जय हिंद। अभी के लाइव में बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन संवैधानिक तौर पर और न्यायिक तौर पर बेहद ख़ास खबर आई है। उसी को लेकर ये लाइव कर रहा हूँ, या मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी प्रशांत भूषण जी को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा भी दे दी है, फैसला भी आ गया है, वह भी बताऊँगा आपको, और टैग से भी आप समझ गए होंगे, और मेरी फेसबुक पेज पर भी उसका लिंक आ चुका है। तो मैंने जो खबर डाली है कि क्या फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या दी है सज़ा, और सज़ा को या कहें कि सज़ा भी कहें और जुर्माना भी कहें, दोनों ही दिया है। खास खबर आई और साथ ही साथ यदि जुर्माना नहीं भरते हैं तो सज़ा क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अभिव्यक्ति की जो अधिकार है, आज़ादी है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो भी इससे जुड़ रहे हैं, कि अभिव्यक्ति को व्यक्त करना आप सभी का अधिकार है और ये संविधान ही आपको देता है। लेकिन उसी अभिव्यक्ति के अधिकार को कोई व्यक्ति गलत कहे या कोई व्यक्ति अपने अनुसार उस अभिव्यक्ति के अधिकार का पालन करे या अभिव्यक्ति को अपने अनुसार मॉडिफाई करके उसको व्यक्त करे, तो कहीं ना कहीं वह कई लोगों को खलता है या कई लोगों को परेशानी में भी डाल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जद्दोजहद के बाद, कई तर्क वितर्क के बाद, कई ज़ियरा के बाद, कई सबूतों के बाद, कई ट्विटर को प्रूफ के समझने के बाद और वकीलों के दबाव के कारण और जनता के प्रेशर के कारण और इतिहास से सबक लेते हुए, या कहे कि प्रशांत भूषण के उस कानूनी पक्ष को देखते हुए, ऐतिहासिक पक्ष को समझते हुए यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। सज़ा के रूप में प्रशांत भूषण को ₹1 का फ़ाइन लगाया गया है। समझिए इस चीज़ को कि सज़ा के रूप में प्रशांत भूषण पर ₹1 का फ़ाइन लगाया है, और यदि वह इस फ़ाइन को जमा नहीं करते हैं या फ़ाइन को नहीं भरते हैं तो कोर्ट की ही तरफ से उनको 3 महीने की सज़ा दी जाएगी। इस चीज़ को समझिए और सुनिए कि ₹1 का फ़ाइन लगाया है, और यदि फ़ाइन जमा नहीं करते हैं तो 3 महीने की सज़ा हो सकती है। ये उनको सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। मैं किसी ट्विटर की बात नहीं करूँगा कि उन्होंने क्या ट्वीट किया, किस प्रकार से ट्वीट किया, और न्यायालय ने या न्यायपालिका ने, हमारी राजनीति ने, हमारी मीडिया ने, हमारे समाज ने और हमारे समाज के बहुत से बुद्धिजीवियों ने उनके वक्तव्य के शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया या किस प्रकार से उसको अपनाया, उसकी भी बात नहीं करूँगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी संस्था से संबंध रखता हो या निजी रूप से, अपने यदि किसी भी निजी विचार को संविधान के सम्मत और अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए व्यक्त करता है, तो व्यक्तियों को साथ साथ संस्थाओं को तकलीफ़ क्यों होने लगती है? और यदि व्यक्तियों और संस्थाओं को तकलीफ़ होती है तो वही संविधान भी आपको ये देता है अधिकार के साथ साथ ये नियंत्रण और ये आपको फाउंडेशन भी लगाता है कि आपकी आज़ादी से या आपकी अभिव्यक्ति से यदि सामने वाले को खतरा होता है तो अपनी अभिव्यक्ति और अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों में थोड़ी बहुत कमी लानी होगी। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशांत भूषण ने अपनी बातों को कहा भी था और आज भी कह रहे हैं। और जब जो ये फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है, इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि न्यायालय की अर्थात न्याय प्रणाली की साख भी बनी रहे, जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास भी बना रहे, और अभिव्यक्ति के अधिकार को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। इस बात को भी आप लोग समझिए और ध्यान रखिए, क्योंकि यदि न्याय प्रणाली से जजिस का, न्याय प्रणाली से आज के समाज का और न्याय प्रणाली की तरफ जो देश का आम से आम वर्ग का व्यक्ति हो या खास वर्ग का भी व्यक्ति हो, उसको भी यदि अंतिम उम्मीद होती है तो हमारी न्याय प्रणाली से होती है, हमारे न्यायालय से होती है। लेकिन उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ₹1 का फ़ाइन लगाया है माननीय प्रशांत भूषण जी के ऊपर। इस बात को भी समझिए। अब इस ऐतिहासिक फैसले पर आप कुछ टीका टिप्पणी करना चाहे तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मुझे लगा था अपनी बात कहनी चाहिए 2 से 4 मिनटों में, इसीलिए ये फेसबुक लाइव किया। और साथ ही साथ जो भी ऐसे लोग इस फैसले को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर जाइए। एक लाइव मैंने शेयर किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट से लाइव चल रहा है। योगेंद्र यादव जी जैसे बहुत से बड़े बड़े वकील उसमें जुड़े हुए हैं।
जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी लाइव कार्रवाई आपको ऑडियो वर्चुअल मोड पर वहाँ से सुनने समझने को मिल सकती थी कि किस जज ने क्या उनके पक्ष में फैसला दिया है या अगेंस्ट में दिया है, क्या महत्वपूर्ण बिंदी है, उसकी भी लाइव चल रही है, वह भी दे सकते हैं। लेकिन बात ये भी आती है कि अभिव्यक्ति के नाम पर दिल्ली में कुछ लोग दंगों के दोषी पाए जाते हैं, एक पार्टी विशेष पर, उन पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और एक व्यक्ति अभिव्यक्ति के अधिकार का पालन करता है तो उसको संविधान के विपरीत न्याय प्रणाली का अवमानना का दोषी ठहरा दिया जाता है। यानी कि समाज में ऐसे भी तत्व हैं और ऐसी भी अभिव्यक्तियां हैं जिनको कैटेगराइज कर दिया गया है। और जब हम अभिव्यक्ति को या स्पीचेस को कैटेगराइज कर देते हैं कि यदि एक विशेष वर्ग का व्यक्ति समाज के किसी पक्ष की बात को उठा रहा है तो हम उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और जब एक पार्टी से संबंधित व्यक्ति, जब एक राष्ट्रीय पार्टी होती है, उससे संबंधित कोई कार्यकर्ता, कोई मंत्री, कोई विधायक कोई बयान देता है तो कहा जाता है ये राष्ट्र हित में है। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति का वक्तव्य, स्पीचेस राष्ट्र हित में है या राष्ट्र के अहित में है? ये समाज को, न्यायालय को और संविधान को तय करने दीजिए कि मेरी अभिव्यक्ति समाज के हित में है या समाज के अहित में है। किसी निजी संस्था को, किसी निजी पार्टी को या किसी संगठन को ये तय करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही हो सकता है यदि आप संविधान को मानते हैं कि आप एक व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार को राष्ट्रद्रोह या अवमानना की श्रेणी में रख देते हैं और दूसरी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के वक्तव्य को आप कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं। दिल्ली दंगे हों या गुजरात के दंगे हों या कर्नाटका में हाल ही में हुआ जो दंगे हों, सांप्रदायिक दंगे हों, इन किसी केसेस में बहुत सी स्पीचें आपने देखी होंगी अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह भी आप जैसे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कोर्ट के समक्ष सभी समान हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। संविधान के समक्ष सभी समान हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या ग्राउंड पर ऐसा होता है? क्योंकि इस देश में गरीब को मिलती है जेल और अमीर को मिलती है बेल। इस बात को भी समझिए, क्योंकि प्रशांत भूषण के केस में बेल मिलना इस बात को भी दर्शाता है कि किस वर्ग का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, किस वर्ग की वे बात उठाते हैं और कौन से विशेष वर्गों का उनको समर्थन था, उनके साथ खड़े हुए थे। इस बात को भी हमें समझना होगा और सुप्रीम कोर्ट को हमें इसीलिए भी सलाम करना होगा, इसीलिए भी हमें संविधान की सर्वोपरि मान्यताओं को स्वीकार भी करना पड़ेगा कि संविधान सबको न्याय के समक्ष समान ही मानता है। लेकिन उसी न्याय प्रणाली में ये वकीलों का काम होता है, अधिवक्ताओं का काम होता है कि संविधान अर्थात संविधान का एक पार्ट न्यायालय है, जुडिशरी है, उस जुडिशरी प्रक्रिया में अपने वक्तव्य को, अपने सबूतों को, वर्तमान परिस्थितियों को किस दृष्टिकोण से व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह दृष्टिकोण ही होता है जो किसी भी एक समान, सरल और सहज बात को एक विशेष दृष्टि से प्रस्तुत करता है। इस बात को समझिए, यह दृष्टिकोण अर्थात पॉइंट ऑफ व्यू ही महत्वपूर्ण होता है जो किसी भी छोटे से शब्द को, छोटे से वक्तव्य को या इतिहास की या भूतकाल की किसी भी छोटी घटना को एक विशेष परिस्थिति में लाकर रख देता है। इसीलिए जिन लोगों को हमने समाज की वाणी के रूप में स्वीकार किया है, हमने जिनको जनता की वाणी के रूप में नेताओं को स्वीकार किया है और आम जनता की वाणी के रूप में हमने वकीलों को, अधिवक्ताओं को स्वीकार किया है, तो यदि हमने उनको ये अधिकार दिया है, चाहे नेता हो या वकील हो, कि जनता की, समाज की वाणी बनने का काम करें, तो उन दोनों ही पक्षों को यह भी एहसास होना चाहिए कि उनके दिए गए वक्तव्य, उनके द्वारा लिखे गए शब्दों का क्या महत्व होता है समाज में। और पुनः 1 रुपये का फाइन तो शायद मैं श्योर हूँ कि प्रशांत भूषण जी ज़रूर भरेंगे, क्योंकि 3 महीने का समय बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन नुकसान बहुत होगा उस समाज का, उस वर्ग का, उस अभिव्यक्ति के अधिकार का, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। और कुछ ही मिनटों के बाद मैं एक और फेसबुक लाइव करूँगा
परीक्षाओं पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि परीक्षाएं देनी ही होंगी और सभी परीक्षाएं देनी होंगी, उस पर भी करूंगा, क्योंकि मैं भी परेशान हूं। मेरा सेंटर दिल्ली के बजाय मुंबई दिया गया है। दिल्ली से मुंबई की दूरी क्या है आप सभी जानते हैं, और मुंबई में जाना कितना डेंजरस है आज के समय में, इस कोविड के दौर में, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अपने निजी विचार नहीं रखूंगा उस फेसबुक लाइव में। उसमें छात्रों के बहुत से मैसेजेस, बहुत से मेल और बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं के मेल आए हैं जो मैरिड हैं, बेबीज हैं, बच्चे हैं उनके पास 7 से 8 महीने के, उनके साथ कैसे करेंगे ट्रैवल। इसी प्रकार की कई समस्याओं को लेकर वह फेसबुक लाइव भी करूंगा कि बच्चे परीक्षाएं तो दोनों अब उनको जाना पड़ेगा, जो जाएंगे तो उनको कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से सुरक्षा के उपाय करने हैं, यह भी उस लाइव में बताऊंगा। तो उस लाइव को भी आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है उसको ज़रूर पढ़ें। आप लोग ज़रूर पढ़ें कि किस जज ने क्या टिप्पणी की है, क्या हवाला दिया है, और यदि किसी पर 1 रुपये का फाइन लगाया गया है तो उसके पीछे की कंडीशंस क्या हैं। अगर 1 रुपये का फाइन नहीं देते हैं, क्योंकि इस फैसले से आम जनता भी ये समझ पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या एनी कोर्ट हो भारत का, उसके लिए सज़ा कितनी महत्वपूर्ण है, फाइन कितना महत्वपूर्ण है, या फाइन ना भरने की एवज में सज़ा कितनी महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को समझें, और आप ये भी ना समझें जो भी इस वीडियो को और जहां भी देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति के नाम पर हैं, क्योंकि यह संविधान और ये जुडिशली ही तय करती है कि आपकी अभिव्यक्ति कितनी व्यक्त करने लायक है, आपकी अभिव्यक्ति कितनी व्यक्त करने लायक है, ये जुडिशली तय करेगी, समाज तय नहीं करेगा। अब ये आपको तय करना है कि आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार पर संविधान का नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि मेरा से निजी रूप से पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि किसी की भी अभिव्यक्ति का अधिकार हो या किसी की भी समानता, स्वतंत्रता का अधिकार हो, संविधान के संवत होना चाहिए, संविधान के अधीन होना चाहिए, संविधान के अनुकूल होना चाहिए। अगर संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं अभिव्यक्ति व्यक्त करने के, तो उसी संविधान में अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के भी प्रावधान दिए गए हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रशांत भूषण को गिल्टी माना है, इसीलिए सजा दी है। यदि गिल्टी नहीं माना होता, ना ही 1 रुपये की सजा का फाइन होता और ना ही उसको ना भरने के एवज में 3 महीने की सजा का प्रावधान होता। तो इसीलिए समझिए, सजा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप अपराधी ठहराए जा चुके हैं, इस बात को समझिए। लेकिन उन सभी का सलाम, उन सभी को धन्यवाद, मेरे जैसे बहुत से लोग जिन्होंने ईमेल के माध्यम से प्रशांत जी के समर्थन में अपना पक्ष रखा, उन सभी वकीलों को भी सलाम जो उनके हजारों की संख्या में उनके पक्ष में आए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। उन सभी फेसबुक, सभी ट्विटर, सभी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सपोर्ट करने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो न्याय के पक्ष में थे, संविधान को जानते थे, संविधान को महत्व देते थे और विश्वास रखते थे कि हमारी न्याय प्रणाली एक अच्छा फैसला देगी, बेहतरीन फैसला देगी और समाज को दिशा देने वाला फैसला देगी। तो इस फैसले का करिए समर्थन, लेकिन फैसले का मूल्यांकन ज़रूर कीजिए, एनालाइज ज़रूर कीजिए कि फैसला ऐसा क्यों दिया गया, इससे बेहतर फैसला हो सकता था या इस फैसले के विपक्ष में कोई दूसरा फैसला भी हो सकता था। इस बात पर भी एनालिसिस करिए। इसको आपने देखा, मेरे विचारों को समझा, सुना, कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ ही मिनटों में एक और फेसबुक लाइव पे, जो होगा परीक्षाओं को लेकर, जो होने वाली है 3 दिन पूर्व। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है फैसला, करवाई जाएंगी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, उस पर होगा फेसबुक लाइव। क्या होगी समस्याएं, क्या होंगे समाधान, क्या हो सकते हैं सुझाव, उस पर करेंगे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।